टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग में जो भी इंसान है उस इंसान की पहले की फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, यानी कि पहले वो कैसा महसूस करते थे, क्या सोचते थे आपके लिए, वर्सेस प्रेजेंट में आपके पर्सन क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे, उनकी पास्ट की फीलिंग्स भी और उनकी प्रेजेंट की फीलिंग्स भी, आपको लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, इस बार इस मंथ की इस बैच की जो फीस है वो डिस्काउंटेड ऑफर में चल रही है। सो ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं और बन सकते हैं टैरो कार्ड रीडर, या फिर अपने लिए भी आप सीख सकते हैं। और रेमेडीज़ वगैरह के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे जेन्युइन कांटेक्ट नंबर्स, व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा नंबर मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाइज़ में कोई दूसरा नंबर मिल रहा है, वो सारे फेक नंबर्स हैं। ऐसे नंबर से दूर रहें और ऐसे नंबर्स को और ऐसे रिप्लाइज़ को इग्नोर करें। मैं किसी को भी कमेंट सेक्शन में जाकर, रिप्लाई में जाकर किसी को भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, और ना किसी को इंसिस्ट करती हूँ कि वो कंसल्ट करे या कांटेक्ट करे। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से ओपनली इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अगर आपको चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप हेल्प चाहते हो या कंसल्ट करना चाहते हो, तो उसकी बुकिंग्स के लिए सारे नंबर्स वगैरह सब गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, आपको मेरी जेन्युइन डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे कि आपके दिल में जो भी इंसान है इस वक्त, वो पर्सन पास्ट में क्या फील करते थे, क्या सोचते थे आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have the Sun of Life, we have the Guardian, we have Five of Bows in reverse, we have the Sheer, bottom of the deck से we have Eight of Arrows। ओके, सो देख लेते हैं पास्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर कैसी थी। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है पास्ट में, इस पर्सन के लिए वो जो एक्सपीरियंस था, आपको देखना, आपसे मिलना, ठीक है, आपको जानना, ठीक है, वो बहुत यूनिक फीलिंग थी उनके लिए। ठीक है, उनके लिए आप एक रे ऑफ होप थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अलग सा वो महसूस करते थे आपके लिए। ठीक है, पास्ट की फीलिंग्स उनकी ऐसी थी कि एक अलग सा ही फीलिंग जो उन्होंने कभी किसी और के लिए कभी फील ही नहीं की। एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही मैग्नेटिक पुल, एक अलग ही हैप्पीनेस वो फील करते थे आपके लिए। ठीक है, करते थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इनकी पास्ट की फीलिंग्स थी। आगे प्रेजेंट की फीलिंग हम देखेंगे कि क्या है। तो मुझे लगता है कि एक अवेकनिंग, आपको देखने पे ही एक अवेकनिंग, ठीक है, आत्मा का जाग जाना, ऐसी वाली वाइब इस पर्सन को मिलती थी। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट की फीलिंग इनकी बहुत अच्छी थी। ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे और एक नयापन इनको मिलता था आप दोनों के रिश्ते से, आपको देखने से ही। ठीक है, बहुत हैप्पी फील करने लगते थे, उनकी आप हैप्पीनेस थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अलग ही एक अलग ही फीलिंग जो उन्होंने, एक मैजिकल फीलिंग, एक अबंडेंट फीलिंग जो उन्होंने पहले किसी को डेट करते वक्त या पहले किसी के साथ रहते वक्त कभी भी फील नहीं करी हो। ठीक है, तो समथिंग विच इज़ डिवाइन एंड रेयर, वैसी वाली फीलिंग ये इंसान फील करते थे आपके लिए। उनके लिए ये जो एक्सपीरियंस था, लाइक आपसे बात करना या फिर आपके साथ रिश्ता बनाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको देखना, आपको जानना, सब कुछ उनके लिए बहुत अलग था, बिल्कुल नया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। उनको ऐसा लगता था कि उनकी एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है आपके साथ, या फिर आपसे मिलने के बाद से उनके लाइफ में एक अलग ही नयापन आ गया है। उनके लाइफ में एक उनकी रीबर्थ हुई है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी जो है खुशहाल होनी शुरू हुई है, उनकी ज़िंदगी चलने लगी है। आप
आपके वजह से, आपके एंट्री के बाद से, ठीक है। तो एक नयापन, एक एनर्जी ये इंसान फील करते थे। इनको ऐसा फील होता था कि इनको ऐसा, देखिए मुझे लगता है कि ये इंसान भले ही इतना ज़्यादा अच्छा फील करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पास्ट के फीलिंग्स में इस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटीज़ भी थी। उनको बार बार डर था कि कहीं ये आपको खो ना दे, कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, कहीं ये जो फीलिंग, ये जो वाइब ये फील कर रहे हैं, कहीं ये टेम्पररी ना हो, कि कुछ वक्त के लिए इन्हें ऐसा महसूस हुआ और फिर आप उनसे दूर चले गए या फिर ये फीलिंग ख़त्म हो गई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कंस्टेंटली एट द सेम टाइम ये इंसान बहुत यूनिक एंड बहुत हैप्पी फील करते थे आपको लेकर, एंड आप उनकी हैप्पीनेस थे। लेकिन उसके बावजूद ये इंसान डरते थे, इनके मन में फियर बहुत था कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं ये इंसान आपको अपने आप से दूर ना कर दे, कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ, कहीं ये जो फीलिंग है, ये जो डिवाइन वाली एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं मतलब गायब ना हो जाए इनकी ज़िंदगी से, ठीक है। कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अटक ना जाए बीच में। तो ये डर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल में था आपके रिश्ते को लेकर, और वो चाहते थे फील करते रहते थे कि कहीं ये जो समय है वो ख़त्म ना हो। उन्हें ऐसा फील होता था कि ये जो समय है अच्छा वाला ये रुका रहे, ये जो फीलिंग है वो रुक जाए और ऐसे ही कांस्टेंट रहे। ऐसी वाली फीलिंग है मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि पास में आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा दिल से आपको चाहते थे, लेकिन बहुत रोकते थे अपने आप को। वो बहुत मेंटेन करने की कोशिश करते थे अपने आप को, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, ताकि वो भावुक ना हो जाए, ताकि वो ओवर इमोशनल ना हो जाए, या फिर वो अटैच ना हो जाए आपके साथ, ताकि अगर बाद में कुछ हो तो इनको पछताना ना पड़े लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत सेंसिटिव थे पास्ट में, और कहीं ना कहीं उनके मन में फियर्स भी थे। तो जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को रोकते थे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे, दिल को काबू में रखने की कोशिश करते थे, या फिर आपके साथ रूडली बात करना, या फिर थोड़ा कटा कटा सा बात करना, ज़्यादा फ्लो में ना आना आपके साथ, डेली ना मिलना। ये सब वो जानबूझ के अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो आपके सामने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो अगर कंट्रोल नहीं करते हैं अपने आप को, तो वो ऐसे इन्वॉल्व हो जाएंगे कि फिर वो कभी आपको छोड़ नहीं पाएंगे, या फिर कभी आपको दूर जाता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इनके मन में पास्ट में मुझे लग रहा है कि बहुत हैप्पीनेस भी थी आपको लेकर, बहुत उम्मीदें थी, एंड बट उसके साथ साथ डर भी था, एक खौफ भी था, और अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते थे कि कहीं ये ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए आपके प्रति वीक ना पड़ जाए ये पर्सन। और उनको डर लगता था कि कहीं उसी वीकनेस की वजह से इनके लाइफ में इन्हें फिर से पछताना पड़े या धोखा मिले, ठीक है। तो मन में एक डर था, ठीक है, जो कि आपको लेकर नहीं था, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली इनके मन में कहीं ना कहीं डर भी था कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, या फिर कहीं मैं इतना प्यार ना कर बैठूं कि मैं अपने आप को खो दूं, ठीक है। ये वाला डर कहीं ना कहीं था। वाओ। सो चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट में आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर क्या है। पास्ट की तो बहुत अच्छी थी, प्रेजेंट की देख लेते हैं कि अभी आपके पर्सन आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। We have 6 of Wands। मुझे यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हुआ, सपना जहाँ, कह दे तू बन जाऊँ मैं बैराग में, कह दे तो मैं तेरी काया बनूँ, समथिंग लाइक दैट। ये जो लिरिक्स है ये मुझे तुरंत चैनल हुआ, सो मैंने आप लोगों को बता दिया। सॉन्ग है सपना जहाँ, ज़रूर सुनिएगा। कुछ और भी हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको मिल सकती है सॉन्ग के लिरिक्स के थ्रू। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, Three of Swords, one of the next we have Ace of Wands। ऑल राइट, सो प्रेजेंट की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है आपके पर्सन की आपको लेकर देख लेते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर पहले से बहुत ज़्यादा श्योर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, अदर हाफ के रूप में देखते हैं, बेटर हाफ के रूप में देखते हैं। उन्हें करंट एनर्जीज़ में, प्रेजेंट में ऐसा फील होता है कि आप दोनों को ईश्वर ने मिलवाया है। आप दोनों का मिलना, आप दोनों का कनेक्शन में आना, या फिर एक दूसरे के प्रति फील करना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, या फिर ये कोई ऐसा नहीं है कि आप दोनों ने डिसाइड किया और आप दोनों कनेक्शन में आ गए। नहीं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता फेटेड है,
आप दोनों को मिलना था, आप दोनों को एक साथ आना था और आप दोनों को अब ज़िंदगी लाइफ टाइम गुजारनी है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो, और अगर नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है कि या तो ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, और ये इंसान आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या फिर ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। प्रेजेंट में मुझे लगता है कि ये इंसान का जो डर है वो ख़त्म हो रहा है, बहुत हद तक वो क्लियर हुए हैं, बहुत हद तक उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काबू पाया है। एंड अब ये इंसान का ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों एक हो जाओ तो वो सबसे बड़ी जस्टिस होगी, क्योंकि वो आपके पर्सन प्रेजेंट में सोचते हैं कि आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए, तो फिर क्यों बाकी लोगों पे इंटरेस्ट डालना, या फिर बाकी लोगों को ट्राई करके देखना, या फिर बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, जब डेस्टिनी आप दोनों की एक दूसरे के साथ है। तो ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, ठीक है, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर आपको लेकर बहुत श्योर हैं कि अगर ज़िंदगी बितानी है किसी के साथ तो वो है आप, ठीक है। आपको जीवन साथी के रूप में ऑलरेडी ये इंसान देखते हैं। अब हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो एक दूसरे के, या फिर नहीं हो, बट ये इंसान आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। एंड कहीं हद तक मुझे लग रहा है कि अपने अगर पास्ट में इनको धोखा मिला है या पास्ट में कुछ एनर्जी थी बुरी, लव लाइफ में कोई इश्यूज़ थे, तो वो सारी इनसिक्योरिटीज़, फियर से ये इंसान डर रहे हैं। पहले जो मैं बोल रही थी ना कि अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये अपने आप को समझाने की कोशिश करते थे पास्ट में कि शायद ये सही नहीं है, शायद कोई फ्यूचर नहीं हो सकता आप दोनों का, ठीक है, शायद आप उन्हें धोखा दे दोगे या फिर वो आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर कुछ बाकी चीज़ें। तो अब कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से वो निकल रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर हम इस चीज़ को लेकर श्योर रहते हैं, अगर हम इस चीज़ पे खड़े रहते हैं तो बीच में भले कोई भी आ जाए, बीच में नो मैटर कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन हमारे रिश्ते को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अगर बर्बाद कर सकता है कोई तो वो है हम दोनों खुद से, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो प्रेजेंट की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है आपके पर्सन की, कि पहले वो बस फील करते थे, ठीक है, और अपने डर में भी जीते थे, जिसकी वजह से ये इंसान खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक ऐसे ट्रांजिशन स्टेट में है जहाँ पर अब ये इंसान जो है ना आप दोनों की लव स्टोरी खुद लिखना चाहते हैं, खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ हर एक पल बिताना चाहते हैं, चाहे वो खुशी के हों, दुख के हों, कैसे भी हों, ठीक है, और खुद क्रिएटर बनना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते की, और बहुत ज़्यादा श्योर हैं, आपको ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, वाइफ हस्बैंड के रूप में देख रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी का हाथ है इन सारी चीज़ों के पीछे, और इनके फीलिंग्स पूरी तरीके से आपकी तरफ इंक्लाइंड है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी है या कोई इनका मेंटल इश्यूज़ था, कोई इनकी नेगेटिविटी थी, वो सारी चीज़ों से ये ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को कोई ख़राब नहीं कर सकता, या फिर इस रिश्ते से हम दूर नहीं जा सकते। ओके, सो हमें अपने जो प्रॉब्लम है वो हमें खुद से फिक्स करनी होगी, ताकि इस रिश्ते में दरार ना आए या फिर वो आपको हर्ट ना करे। तो इन सारी चीज़ों को ये इंसान ओवरकम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योर है कि उन्हें आप दोनों के रिश्ते में सक्सेस चाहिए। आप दोनों ऑफिशियल लेवल पर जाओ, जैसे कि एंगेजमेंट कर लो या शादी कर लो, ठीक है, या कमिटमेंट में आ जाओ, ठीक है, जहाँ पर लोग भी जाने की ओके यू बोथ आर डेटिंग टुगेदर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो सीरियस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन इस वक्त। द वर्ल्ड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, गॉडेस ऑफ द मून। यस, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लियरली कि आपके जो पर्सन है वो ना अपने फीलिंग्स को, अपने चीज़ों को बहुत हिडन रखते थे, क्योंकि उनके लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल लेवल पर हो, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, फाइनेंसेस का, वगैरह वगैरह। तो उन सारी चीज़ों के डर की वजह से ना ये इंसान अपने इमोशंस को हिडन रखते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप अच्छा डिजर्व करते हैं या फिर आपको कोई अच्छा मिल जाएगा। लेकिन उन सारी डर को ना अभी इंसान ओवरकम कर रहे हैं, और प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब जो है ना एक्सप्रेसिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट में ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी रहे, जैसा आप फील करो वो फील करो, एक दूसरे से शेयर करो, और साथ में लाइफ की न्यू बिगनिंग करो, और साथ में सब कुछ अब एक्सपीरियंस करना शुरू करो। यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, और हर एक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर एंड फिजिकल लेवल पर ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं। सो प्रेजेंट फीलिंग्स इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। सो कहीं ना कहीं पास्ट से मुझे लग रहा है कि एज सच बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। अगर चेंज आया है तो वो नज़र आ रहा है कि पास्ट से ना ये इंसान पास्ट के नेगेटिविटी को पास्ट में ही छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी के साथ, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ
ये इंसान आपके करीब आना चाह रहे हैं, उनकी ऐसी इमोशंस मुझे फील हो रही है, चाहे ये इंसान क्रश हो, फ्रेंड जोन्ड हो, या सिचुएशनशिप हो, आपका अनकन्फेस्ड लव हो, एक्स पार्टनर हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इंसान इतने अच्छे इमोशंस आपके लिए क्यों रखते हैं बेसिकली, ठीक है। लेट्स सी कि क्यों प्यार करते हैं आपसे, ये भी देख लेते हैं रीज़न क्या है इनका। ओके, वी हैव I love you because your hand fits just right with mine. It is the perfect fit for me. तो मुझे लगता है कि फिज़िकल टच ये इंसान बहुत पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हो इनके लिए, ठीक है। मतलब आप जिस तरीके से उनको प्यार करते हो या बात करते हो या केयर करते हो या जो भी चीज़ आपने उनके लिए की है ना, वैसा इनके लिए किसी ने कभी भी नहीं किया है, ना इनकी फैमिली ना इनके फ्रेंड्स ने। तो ये बहुत स्पेशल फील करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको अपने सपोर्ट सिस्टम के रूप में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जेन्युइन हैं, ठीक है, और आप उन्हें संभाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। वी हैव आई लव यू बिकॉज द वर्ल्ड इज़ अ मच बेटर प्लेस विथ यू इन इट। वही मैसेज आया अगेन, मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत कलरफुल हो गई है जब से आपने उनकी ज़िंदगी में एंटर किया है, ठीक है। तो आप उनके लिए एक लकी पर्सन है, आप उनके लिए एंजल हैं, जिसके वजह से वो आपसे इतना प्यार करते हैं क्यों ना कहीं ना कहीं, क्योंकि वो महसूस कर पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो चेंज, जो परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन है। आपकी वजह से ही वो चीज़ हो रही है, आपकी वजह से ही वो खुश रह पा रहे हैं अपने ज़िंदगी में। आई लव यू बिकॉज हाउ ईजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम्स। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें इस कदर से समझते हैं जैसा उन्हें कोई नहीं समझता, और उनका ऐसा फील होता है कि भले ही उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती बहुत बार एक्सप्रेस करने की या कुछ बताने की, और आप समझ जाते हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर आप बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं उनके मूड्स को। तो इस वजह से भी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब आपके अंदर हर एक क्वालिटी वो ढूंढ पाते हैं, उन्हें मिलता है हर एक क्वालिटी, जो कि एक परफेक्ट स्पाउस में, परफेक्ट पार्टनर में रहनी चाहिए। आई लव यू बिकॉज यू लव मी अनकंडीशनली इवन विथ ऑल माई लिटिल फ्लॉज। सो देखिए, मुझे लगता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके अंदर उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है या डिज़ायर्स नहीं है कि मेरे लिए तुम ये करो वो करो, एंड आपको हो सकता है पता भी हो, आप दोनों के बीच में हो सकता है सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, फाइनेंसेस का, बैकग्राउंड का, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन्हें दिल से प्यार करते हो और आप इन रिटर्न कुछ मांगते नहीं हो। तो ये चीज़ देखकर ये इंसान शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा इंसान होता है। तो कहीं ना कहीं वो समझ पाते हैं कि आप सच में कैसे इंसान हो और आप किस तरीके से उन्हें अनकंडीशनली लव करते हो, जिसकी वजह से ये इंसान और भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको रियलाइजेशन पहले हुआ है, ठीक है, कि आप उनसे पहले प्यार करते हो, जिसके बाद से ये इंसान और आपके प्यार में पड़े हैं, देख कर कि आप कैसे ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी फील करते हैं आपसे कहीं ना कहीं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।